हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में जो कुंडलियों के अध्ययन व पुस्तकों के अध्ययन के पश्चात निकाले गए हैं। ज्योतिष में रुचि रखने वाले जितने भी लोग होते हैं और ज्योतिष या पढ़ने वाले, सीखने वाले, कुंडली देखने वाले, उन सभी के लिए ज्योतिषीय सूत्र बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं। वह उनके कुंडली अध्ययन में और ज्योतिष में उनके ज्ञान को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले सूत्र की बात करते हैं। देखिए, जब भी कुंडली में लगन से या आत्मकारक ग्रह से, देखिए लगन, ये भाव जो होता है, ये लगन होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी भाव कुंडली का ये होता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसी भाव को दी जाती है। तो लगन से दूसरे, चतुर्थ और पंचम में शुभ ग्रह हो तो ये व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, व्यक्ति को सफल बनाते हैं, व्यक्ति जीवन में धनी होता है और व्यक्ति सभी सुखों को प्राप्त करता है। अब लगन से या आत्मकारक ग्रह से, आत्मकारक ग्रह का मतलब होता है जो ग्रह आपकी कुंडली में सबसे अधिक डिग्री का होता है उसको आत्मकारक ग्रह बोलते हैं। और आत्मकारक ग्रह से, जैसे कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में सबसे अधिक डिग्री का है, उससे दूसरे, चतुर्थ या पंचम में शुभ ग्रह हो तो भी व्यक्ति का जीवन अच्छा होता है, व्यक्ति धनवान होता है, व्यक्ति सभी सुखों का भोग करता है और सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। दूसरे सूत्र की हम बात करते हैं। जब भी कुंडली में नवम भाव का स्वामी, ये होता है नवम भाव, भाग्य भाव का होता है, पिता का होता है, धर्म का होता है, व्यक्ति के नैतिक कर्तव्य का, ईमानदारी का, इन सभी चीज़ों का भाव होता है नवम भाव। तो नवम भाव का स्वामी और कुंडली में आत्मकारक ग्रह जो सबसे अधिक डिग्री का ग्रह होगा वो ग्रह और नवम का स्वामी अगर कुंडली में लगन में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, दशम में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, मतलब उनको शुभ ग्रह देखते हो, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ राजयोग जैसी स्थिति का फल देने वाली स्थिति बनती है। जब भी कुंडली में ऐसी स्थिति होती है व्यक्ति जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है। मतलब ये भी एक योग है जिसमें व्यक्ति धनवान, सुखी और सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली स्थिति बनती है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी कुंडली में 12वां भाव, ये तो 12वां भाव होता है। 12वें भाव का मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन में जो खर्चा होना है, जो लॉस होना है, जीवन में हर प्रकार का व्यय, हर प्रकार की जो हानि है वो 12वें घर से देखी जाती है। विदेश यात्रा 12वें घर से देखी जाती है, सही सुख 12वें घर से देखा जाता है। तो ये सब 12वें घर से देखा जाता है। और 12वें घर का स्वामी अगर लगन में हो तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो बड़ा ही मधुर और मीठा बोलने वाला होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन अपने व्यवहार और अपने मीठे मधुर स्वभाव के कारण व्यक्ति जीवन में सुखों का भोग करता है। क्योंकि 12वां जो भाव होता है ये मुक्ति का होता है, भोग का होता है। और जब अगर लगन से संबंध बनाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने ऊपर उन चीज़ों को, अपने आप का व्यय करता है, अपने भोग करने में, अपनी चीज़ों को, अपने आप को सुख पाने में। तो ये मतलब 12वें भाव का स्वामी अगर लगन में होता है तो ये बहुत ही मधुर स्वभाव और मीठा बोलने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। जब भी कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल हो और पंचम भाव में बुध और राहु हो, बुध और राहु, मतलब चतुर्थ भाव में मंगल हो, पंचम भाव में बुध और राहु हो और अष्टम भाव में शनि हो, तो ऐसा व्यक्ति का जीवन बेहद ही संघर्ष वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष के द्वारा ही उसका जीवन बीतता है, संघर्ष करने करते ही उसका जीवन चला जाता है। इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति के जीवन में होती है। ये जीवन के संघर्ष को बढ़ाने वाली स्थिति होती है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, अगर मेष लगन है, धनु लगन है और वृषभ लगन है, ये लगन है और इन पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, मतलब मेष राशि हो लगन में, धनु राशि हो, वृषभ राशि हो और इन पर पाप दृष्टि हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, मतलब 2 से ज़्यादा या 2 पाप ग्रह देखते हो तो ऐसा व्यक्ति दंत रोगी होता है। उसको मुख से संबंधित समस्या, मतलब जो हमारा चेहरा होता है, चेहरे से संबंधित समस्या होती है, मुख से संबंधित समस्या उसके जीवन में होती है। विशेष रूप से ऐसा व्यक्ति दंत रोगी होता है। अगले सूत्र की हम बात करें। देखिए, कुंडली में ये केंद्र भाव होते हैं, पहला, चतुर्थ, सप्तम और दशम। ये जो 4 होते हैं ये केंद्र होते हैं, इनको विष्णु की संज्ञा दी जाती है, विष्णु स्थान इनको कहा जाता है। और पंचम और नवम को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। तो जब भी कुंडली में, जैसे कि ये केंद्र है और ये त्रिकोण है, इनका संबंध, मतलब इसका ग्रह इसमें बैठ जाए या इसका ग्रह इसमें बैठ जाए या इसका ग्रह इसके, मतलब केंद्र का संबंध
त्रिकोण से हो, त्रिकोण का संबंध केंद्र से हो, तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति बन जाती है। ऐसे जिसकी भी कुंडली में ऐसी स्थिति होती है, ऐसे योग होते हैं कि मतलब कि इसका स्वामी इसमें हो या इसका स्वामी इसमें हो, मतलब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो, तो ये बेहद ही श्रेष्ठ और राजयोग जैसी स्थिति होती है। इसे को केंद्र त्रिकोण और राजयोग इसको बोलते हैं। और ये व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को उन्नति और कुल खानदान में सम्मान देने वाला, एक अच्छी स्थिति जीवन देने वाला जो योग है ये बनाते हैं। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी कुंडली में धन भाव, ये धन भाव होता है, ये लाभ भाव होता है, मतलब धन भाव का स्वामी नवम में हो या लाभ भाव का स्वामी नवम में हो, मतलब धन और लाभ में से कोई एक या दोनों का संबंध जब नवम भाव से बनता है तो ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में भाग्य के द्वारा लाभ होगा, भाग्य से उसको धन प्राप्त होगा, मतलब धन प्राप्त होने में, लाभ प्राप्त होने में व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है और जीवन में धन और लाभ की कमी नहीं होती है। लेकिन एक समस्या इसमें होती है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के लिए, अपने खुद के लिए खुद खूब खर्च करता है, मतलब जो धन कमाता है, जो लाभ कमाता है जीवन में अपने लिए ही रखता है, दूसरी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको नहीं छोड़कर जाता है, उसके लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचा कर जाता है। ये स्थिति ऐसी कुंडलियों में देखी जाती है जिसकी कुंडली में ये स्थिति, मतलब धनदायक योग है, व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए व्यक्ति इतना कुछ करके नहीं जाता है, इतना छोड़ के नहीं जाता है या बचा कर नहीं जाता है। तो देखिए, ऐसी स्थिति भी कुंडली में होती है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, कुंडली में जब भी केतु इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो या फिर इस भाव में हो, मतलब 3, 6, 8, 12, मतलब बुरे स्थानों में, इन 3, 6, 8, 12 को, विशेष रूप से 6, 8, 12 को बुरा स्थान कुंडली में बोला जाता है। लेकिन तीसरा भी उसमें आता है, लेकिन तीसरा कम दुख देने वाला भाव होता है, संघर्ष का भाव होता है लेकिन दुख कम देता है। लेकिन 6, 8, 12 विशेष रूप से दुखदायी भाव होते हैं। तो जब केतु का संबंध तीसरे से, छठे से, 8वें से और 12वें से बनता है तो ये व्यक्ति के मन में या व्यक्ति के अंदर पशु भय को बनाकर रखता है। ऐसे व्यक्ति के जो मन में अंदर होता है पशु भय अधिक होता है, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में पशुओं से हानि भी देखने को मिलती है, चाहे वो बहुत ही छोटा पशु हो, चाहे बहुत बड़ा हो। बड़े की तो बात अलग है, लेकिन छोटे से छोटा पशु से भी व्यक्ति डरता है, उसके अंदर उसका भय रहता है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। जब भी कुंडली में मघा नक्षत्र में शनि होते हैं, मतलब शनि जो होते हैं, अगर वो मघा नक्षत्र में हो और उसको शुक्र देखते हो तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन मान सम्मान की प्राप्ति, मतलब ऐसे शनि व्यक्ति को जीवन में बहुत धन देते हैं, बहुत अच्छी उसकी जीवन की स्थिति होती है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। जब भी कुंडली में शुक्र का संबंध अष्टम भाव से हो, मतलब शुक्र अष्टम भाव में बैठे हों या अष्टम भाव पर दृष्टि हो या चलित में अष्टम भाव का फल दे रहे हो, या फिर मतलब यही स्थिति हो, या नवमांश कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में बैठे हो, मतलब लगन कुंडली में भी अष्टम में प्रभाव कुंडली में हो शुक्र का, और नवमांश कुंडली में भी अष्टम भाव में शुक्र का प्रभाव हो, तो ऐसे व्यक्ति ज्योतिष में विशेष रुचि रखता है। और ऐसे व्यक्ति अगर इस फील्ड से जुड़े तो एक अच्छा ज्योतिषी, अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा ऑकल्ट साइंस में जा सकता है, मतलब इस तरफ ऐसे व्यक्ति का रुझान होता है। और ऐसे व्यक्ति इस चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है और लोग को फायदा भी देता है, मतलब ये एक ज्योतिषी बनने के लिए बहुत अच्छा योग होता है जब शुक्र का संबंध अष्टम भाव से हो, ये तो लगन कुंडली से हो या नवमांश कुंडली से हो। तो इस प्रकार दोस्तों आप इन सूत्रों को देखिए और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली पर इनको लगाकर देखिए किस प्रकार का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में होता है या नहीं होता है। और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर जरूर करें। थैंक यू।